गाँव में पीपल, पीपल की छैया, छैया में पनघट, पनघट में पानी, पानी में आग लगाए गोरी तोहरी जवानी। भाट और भोंपू बने दर दर घूमे आज, चंगू मंगू हो चले पत्रकार महाराज। पत्रकार महाराज रोब है इनकी न्यारी, पत्रकारिता छाड़ करें सच में बटमारी। असहायों पर रोब सबल की ठकुर सुहाती, लुप्त हुआ आदर्श हाय कुछ लाज नाती। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं उदय चौहान। हम एक बार फिर हाजिर हैं आई इंडिया का खास साप्ताहिक प्रोग्राम रंदा लेकर। हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार, कवि एवं रंगकर्मी ज्ञान प्रकाश सिंह प्रतीक। तो आज के कार्यक्रम की हम शुरुआत करते हैं। 2 साल बाद सीतापुर नगर के तरणताल में अब फिर तैराकी का आनंद ले सके के लोग, इस पर रंदा का क्या कहना है, आप सुनिए। तरणताल में जब अन्य लोग तैराकी का आनंद फ्राई करेंगे तो फिर रंदा पीछे क्यों रहेगा। वो तरणताल में ठीक ढंग से तैराकी सीखेगा ताकि मरने के बाद जब उसे बैतरणी नदी पार करना पड़े तो उसे दिक्कत न महसूस हो। वैसे रंदा के पूर्वजों ने एक दिन स्वप्न में बताया कि मैंने मरने के बाद बैतरणी नदी गाय की पूंछ पकड़कर पार की थी। लेकिन बेटे याद रखना, अब तुम्हें कोई गाय बैतरणी पार कराने नहीं जाएगी, क्योंकि योगी सरकार के पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह गायों के लिए गौशालाएं व अभयारण्य बनवाने की घोषणा कर चुके हैं। तो तुम्हें बताओ भला ये गाय अभयारण्य का सुख छोड़कर तुम्हें बैतरणी पार कराने के लिए काहे को जाएंगी। इसलिए बेटे तू तरणताल में ठीक से तैराकी सीख। पता नहीं तेरा भगवान घर से कब बुलावा आ जाए और तुझे बैतरणी पार करना पड़े। अगर सीतापुर का तरणताल न होता तो वो तालाब के किनारे लगे पीपल के छांव में बैठकर किसी छोरी को नहाते देख ये फिल्मी नगमा अभिनेता संजीव कुमार की अदा में गाता और उसे पटाने का प्रयास करता। गाँव में पीपल, पीपल की छैया, छैया में पनघट, पनघट में पानी, पानी में आग लगाए गोरी तोहरी जवानी। रंदा को अगर कि इस तालाब में अपनी पत्नी या प्रेमिका के साथ नहाने का अवसर मिलता तो वो कवि लौको दीक्षित का ये लोकगीत जरूर गाता और नहाने का आनंद दुगुना कर लेता। आओ नहाई हम तुम गुड़िया जैसे मछलियां पानी में। जी बिल्कुल। हमारी अगली खबर है उस बुलडोजर से संबंधित जो इस समय उत्तर प्रदेश में एक ब्रांड बन गया है। योगी आदित्यनाथ ने यूपी की जब से दोबारा कमान संभाली है उसके बाद से बुलडोजर के चर्चे शहर शहर में। तो सीतापुर नगर में नजूल की जमीनों पर अवैध निर्माण किए जाएंगे ध्वस्त। इस पर रंदा की टिप्पणी आपने। रंदा सरीखे गरीबों के खोखे व झुग्गी झोपड़ी ध्वस्त कर अपनी पीठ न थपथपा लेना। प्रशासन नजूल की जमीन पर भूमाफियाओं द्वारा बनवाई गई आलीशान इमारतों पर अगर बुलडोजर चल जाए तो रंदा को अपनी झुग्गी झोपड़ी पर बुलडोजर चलने का कोई दुख नहीं होगा। नजूल की जमीन पर फिजूल बने निर्माणों को देखकर रंदा का धैर्य जवाब दे जाता था कि भूमाफियाओं के आगे यहाँ का प्रशासन आखिर बौना और उनके हाथों का खिलौना क्यों है। रंदा प्रशासन से अनुरोध करता है कि योगी बाबा का बुलडोजर बिना रुके बिना थके अवैध निर्माणों पर चलता रहे, जैसे अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी जैसे माफियाओं के अवैध निर्माणों पर चला है। भोजीपुरा के सपा विधायक साजिद इस्लाम विधानसभा में गोली चलाने की बात क्या की कि योगी बाबा के बुलडोजर से निकला गोला उनकी पेट्रोल पंप को ही ध्वस्त कर दिया। प्रशासन सिर्फ नजूल भूमि पर कब्जेदारों के विरुद्ध मकानों पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई न करे, वो सिंचाई विभाग की जमीन सहित अन्य सरकारी व नगरपालिका की जमीनों पर की गई कब्जेदारी व निर्माण पर भी बुलडोजर चलाए ताकि भूमाफियाओं को ठीक से सबक मिल सके। जी बिल्कुल। और इसे लेकर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश भी जारी किए हैं अधिकारियों को। उन्होंने जो नए निर्देश आज दिए हैं उनमें कहा है कि जो बुलडोजर चल रहा है वो गरीबों की झुग्गी झोपड़ियों पर न चलाया जाए, वो सिर्फ जो अवैध निर्माण हैं माफियाओं के उन पर ही चलाया जाए।
फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं अपनी खबर में। पास्को अधिनियम में सकरन निवासी आरोपी शिव कुमार लोध को सीतापुर की एक अदालत ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा और 20,000 रुपए का लगाया अर्थदंड। इस पर रंदा की टिप्पणी आप सुनिए। इसी को कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी। किशोरी को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के आरोपी शिव कुमार लोध को आजीवन कारावास की सजा व 20,000 रुपए का अर्थदंड मिलने से रंदा बिल्कुल वैसे ही खुश है जैसा कोई विद्यार्थी परीक्षा फल में टॉपर होने पर खुश होता है। आरोपी को सजा सुनाने वाले विद्वान न्यायाधीश अशोक कुमार दुबे को रंदा की ओर से कोटसा शुभकामनाएं। ऐसी घटनाओं पर जब कठोर सजा नहीं मिलेगी तब तक समाज में बहसी दरिंदे इसी प्रकार भयमुक्त होकर अपना सिर उठाते रहेंगे और पूरे समाज को शर्मसार करते रहेंगे। इस मुकदमे की पैरवी करने वाली विशेष लोक अभियोजक मोनिका शुक्ला को भी रंदा की ओर से हार्दिक साधुवाद। इन्होंने अच्छी पैरवी कर बिंदुवार तथ्य अदालत में पेश किए जिससे आरोपी को अपने किए की सजा मिली। सजा मिलने में 20-20 साल कहीं और लगते तो आरोपी हो सकता है कि जेल के बजाय भगवान के घर सजा काट रहा होता। रंदा भी ये पंक्तियां इस न्याय की देरी पर गुनगुनाने के लिए विवश होता कि इश्क बाबा ने किया था, बाप को रोना पड़ा और पोते को कचहरी में खड़ा होना पड़ा। बुरे कर्म का फल बुरा होता है, वो देर सवेर भोगना ही पड़ता है। बाबा राम स्नेही रघुनाथ दास ने अपने ग्रंथ विश्राम सागर में दुराचारी लोगों के लिए लिखा है कि जब वो मरकर नरक लोक को जाते हैं तो उनकी आंखें कौवे निकालते हैं। उन्होंने लिखा है पर स्त्री को जो कुदिष्ट निहारे उनकी आंखें काग निकाले। जी बिल्कुल, यकीनन ये बहुत शर्मसार कर देने वाली वारदातें इस तरीके की सामने आती रहती हैं समय समय पर, और अदालत ने जो निर्णय सुनाया है उसकी भी सराहना की जानी चाहिए। निश्चित तौर पर इस निर्णय के बाद एक अच्छा संदेश समाज में जाएगा और अपराधियों में एक डर की भावना उत्पन्न होगी। बलिया में पेपर लीक मामले में खुलासा करने वाले 3 पत्रकार खा रहे जेल की हवा। इस पर रंदा की टिप्पणी आप सुनिए। और लिखो सच्ची खबरें। जेल की हवा तुम नहीं खाओगे तो क्या वो स्वार्थी व पीठ पत्रकारिता करने वाले गोदी मीडिया के पत्रकार जेल की हवा खाएंगे? गोदी मीडिया वाले तो मंत्री की तूती से लेकर उनकी जूती तक का वर्णन ऐसी सुंदर लच्छेदार शब्दावली में करते हैं कि उनके आगे बड़े बड़े साहित्यकार, उपन्यासकार व कवि पनाह मांग जाए। वो शासन प्रशासन का पक्ष न्यूज चैनलों पर बैठकर एंकर के रूप में ऐसे रखते हैं जैसे वो न्यूज एंकर नहीं बल्कि सत्तासीन दल के प्रवक्ता हों। वो विपक्षी नेताओं को बात बात में बिल्ली जैसा मुंह नोचने का काम करते हैं। मेरे जेल काटू पत्रकारों, जब रंदा जानता है कि सत्य बोलने व सत्य लिखने पर अघोषित आपातकाल चल रहा है तो फिर तुमने सत्य लिखने का दुस्साहस कैसे किया? आप खबर लिखने के पहले उन महापुरुषों को याद कर लेते जिन्होंने सत्य के लिए अपने प्राण तक उत्सर्ग कर दिए। सत्य के लिए प्रभु ईसा मसीह को क्रूस पर लटकना पड़ा, महात्मा गांधी को गोली खानी पड़ी, राजा हरिश्चंद्र को सत्य की रक्षा के लिए शमशान घाट की रखवाली करनी पड़ी, हजरत मोहम्मद साहब के ऊपर एक बुढ़िया द्वारा फेंके गए कूड़े को बर्दाश्त करना पड़ा। रंदा, अगर तुम्हारी जगह पर बलिया में पत्रकार होता तो जेल भिजवाने वाले डीएम की ऐसी सुंदर बिरदावली लिखता जैसी बिरदावली कवचंद्र बरदाई ने पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज चौहान जैसे शब्दवेदी महाराजा के लिए नहीं लिखी थी। डीएम मोगम्बो जैसे खुश हो जाते और वो जेल भिजवाने की बात जहन में लाने से भी परहेज करते। वो समय समय पर मालपुआ भी खिलाते और सबसे सुयोग्य पत्रकार भी मानते और मनचाही सुविधाएं भी उपलब्ध कराते। सही बात लिखकर आपने बलिया प्रशासन का हाजमा बिगाड़ा है तो वो भी आपका हाजमा जेल भिजवाकर बिगाड़ रहे हैं। कोयल की मीठी बोली के लिए सभी पसंद करते हैं पर बेचारे कौवे को कौन पसंद करेगा जो कर्कश स्वर में काव काव करता रहता है। अगर सच्ची बात कहने वाले काकभुसुंडी ब्रांड पत्रकारों को शासन प्रशासन पसंद करता तो ऊर्जावान पत्रकार पुण्य प्रसून वाजपेयी, अविनाश शर्मा भी बड़े चैनलों की शान बने फिरते और अपने
अपने पोर्टल पर पत्रकारिता की खींच न मिटाते। प्रभात रंजन दीन जैसे फायर ब्रांड संपादक आज दी फायर जैसे पोर्टल पर अपनी सत्य भरी खबरों की चिंगारी न छोड़ते और न देश विदेश की अच्छी जानकारी रखने वाले डॉक्टर पुष्पेश पंत अखबारों में व्यंजनों के स्वाद का कॉलम न लिखते फिरते। ये तो कहो बलिया के 3 पत्रकार ही जेल गए हैं। बीते वर्षों में कई पत्रकार व लेखक अपनी सत्य खबरों के लिए जान की बाजी भी लगा चुके हैं। रंदा गोदी मीडिया व पीठ पत्रकारिता करने वाले पत्रकारों के सम्मान में वरिष्ठ IPS अधिकारी अखिलेश निगम की एक काव्य पंक्तियां सुना रहा है। उम्मीद है ऐसे पत्रकारों को अपने चरित्रानुसार पसंद आएंगी। भाट और भोंपू बने दर दर घूमे आज, चंगू मंगू हो चले पत्रकार महाराज। पत्रकार महाराज रोब है इनकी न्यारी, पत्रकारिता छाड़ करें सच में बटमारी। असहायों पर रोब सबल की ठकुर सुहाती, लुप्त हुआ आदर्श हाय कुछ लाज ना। जी बिल्कुल, आज जो माहौल है उसमें तो विडंबना ही कही जाएगी कि सच का साथ देने और सच बोलने वालों को परेशानियां और मुसीबतें ही उठानी पड़ती हैं, जबकि चापलूस मलाई काटते नजर आते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पेट्रोल, डीजल व रसोई गैस की कीमतों पर चिंता जताई। इस पर रंदा का क्या कहना है आपने? आदरणीय सोनिया जी, रंदा का मानना है कि चतुर व्यक्ति कभी किसी बात को लेकर चिंता नहीं करते, बल्कि वो चिंता की जगह चिंतन करते हैं। किसी ने कहा भी है कि चिंता करना व्यर्थ है, चतुरों का कर्तव्य, जो होना हो जाएगा, जो होगा भवितव्य। सोनिया जी, किसी विचारक ने यह भी कहा है, चिंता चिता से बढ़कर होती है, अंतर सिर्फ इतना होता है, चिंता मुर्दे को जलाती है और चिता मुर्दे को जलाती है और चिंता जीवित व्यक्ति को जलाकर अंदर ही अंदर खोखला कर देती है। डीजल, पेट्रोल व रसोई गैस की महंगाई की चिंता सोनिया जी रंदा सरीखे असंख्य गरीब व मध्यम वर्ग के लोगों पर छोड़ दीजिए, जिनकी अब कुर्ते से जेब ही गायब हो चुकी है। आप अपनी पार्टी कांग्रेस की चिंता कीजिए, जो सबसे पुरानी पार्टी है और हर चुनाव में अपना सुपड़ा राज दर राज साफ कराती जा रही है। अब तो अमेठी और रायबरेली में भी पार्टी के लिए सूखा पड़ गया है। 2024 का लोकसभा चुनाव आप रायबरेली से जीत जाएं, इसके लिए रंदा दुआ के अलावा और कर ही क्या सकता है। आप पार्टी में एकजुटता की सोचें और संगठन पर चिंतन करें। बाकी चिंता रंदा सरीखे अन्य लोगों पर छोड़ दें, वो स्वयं झेल लेंगे। जी, हमारी अगली खबर है जहांगीराबाद क्षेत्र के जगदीशपुर मरखापुर गांव में दाम्पत्य जीवन में बंधे 25 जोड़े। सांसद राजेश वर्मा ने 9 दंपतियों को आशीर्वाद देकर किया विदा। इस पर रंदा की टिप्पणी आप सुनिए। दाम्पत्य जीवन में बंधने वाले सभी 25 जोड़ों को रंदा की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। आपका दाम्पत्य जीवन खुशहाल व टनाटन रहे। रंदा अपने सांसद राजेश वर्मा जैसा आशीर्वाद देने में अक्षम है। कहाँ सांसद और कहाँ सड़क छाप रंदा। अपने सांसद जी का आशीर्वाद बिल्कुल DAP यूरिया खाद जैसा लगता है। सांसद महोदय के बारे में लोग चर्चा करते हैं कि उन्होंने विश्वा विधायक रहे महेंद्र कुमार सिंह यादव को चुनाव से पहले ऐसा धांसू आशीर्वाद दिया कि उन्हें चुनाव लड़ने में आने वाली कठिनाई से नहीं जूझना पड़ा। उन्होंने सदर सीट पर राकेश राठौर गुरु को ऐसा आशीर्वाद दिया कि वो न सिर्फ चुनाव जीते बल्कि मंत्री बनकर सीतापुर को गौरव प्रदान कर रहे हैं। और पुराने राकेश राठौर अंदर खाने गुरु के राजनीतिक कद को देखकर कुढ़ रहे हैं। लहरपुर क्षेत्र के पूर्व विधायक सुनील वर्मा ने शायद ठीक से आशीर्वाद सांसद जी से लेने में चूक गए, नहीं तो वो भी चुनाव में पूर्व की जगह आज अभूतपूर्व विधायक होते। उनका कहीं पर निगाहें और कहीं पर निशाना वाला आशीर्वाद भी प्रत्याशियों के कर्मानुसार फलीभूत हुआ। अब सांसद महोदय ने 9 दंपतियों को ढेर सारा आशीर्वाद दिया है, तो उनका ये आशीर्वाद जरूर फलीभूत होगा और साल 2 साल में 9 दंपतियों के मम्मी पापा बनाकर छोड़ेगा। रंदा उनके बच्चों में ईश्वर का बाल रूप निहार कर असीम आनंद की अनुभूति
कवि सूरदास की इसका पंक्षिक करेगा। कबहू पलक हर मूंद लेते हैं, कबहू अधर फरका। जी बिल्कुल। भ्रष्टाचार में औरैया के डीएम सुनील वर्मा निलंबित, इस पर रंदा की टिप्पणी आप सुनिए। लगता है योगी राज में अब बड़ी मछलियां भी जाल में फंसने लगी हैं। अभी तक शासन प्रशासन में बैठे लोग छोटी मछलियों को ही अपना शिकार बना रहे थे। भ्रष्टाचार को शिष्टाचार तथा सामूहिक बलात्कार को सांस्कृतिक समारोह मानने वाले जिम्मेदार लोगों पर कठोरतम कार्रवाई होनी ही चाहिए, ताकि उससे नसीहत लेकर अन्य लोग भी जिम्मेदार पद पर बैठकर भ्रष्टाचार, कदाचार, अत्याचार व पापाचार न कर सके। डीएम औरैया सुनील वर्मा को निलंबित किए जाने की बात सुनकर रंदा को मजा नहीं आया। ऐसे भ्रष्टाचारियों की बात सुनकर रंदा को मजा नहीं आया। ऐसे भ्रष्टाचारियों की सजा जेल व बर्खास्तगी से कम नहीं होनी चाहिए। ऐसे लोगों की चल अचल संपत्ति भी जब्त कर लेनी चाहिए, जिससे सुनील वर्मा जैसा कोई भी उच्च पदस्थ अधिकारी भ्रष्टाचार को शिष्टाचार मानने की भूल न कर सके। जी बिल्कुल। सीएम योगी ने निर्देश दिए हैं औरैया के जो निवर्तमान डीएम हैं उनकी चल अचल संपत्ति जो है उसकी जांच करने की, और ये इस बार दूसरे अपने कार्यकाल में योगी का बदला अंदाज नजर आ रहा है। इसके अलावा सोनभद्र के डीएम और गाजियाबाद के एसएसपी को भी भ्रष्टाचार के आरोप में निलंबित कर चुके हैं। तो ये एक नया अंदाज इस बार उनका दिखाई दे रहा है ताबड़तोड़ कार्रवाई करने का। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं अपने प्रोग्राम में। बिजनौर कोषागार ने संभाल कर रखी है तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की 73 किलो चांदी, इस पर रंदा की टिप्पणी सुनिए। अपने जमाने की तेज तर्रार व साहसी प्रधानमंत्री रही इंदिरा गांधी जी की बिजनौर कोषागार में रखी 73 किलो चांदी के विषय में चिंता करने की कोई बात नहीं। ये चांदी उनके करीब 52 वर्षीय अबोध दुर्मुहे पोते राहुल गांधी की शादी में काम आएंगे। जहां कोषागार के अधिकारियों ने 50 साल तक चांदी का रखरखाव किया है, 20-30 वर्ष और कर लेना, तब तक शायद राहुल गांधी की उम्र शादी लायक हो जाए। वो 80-85 वर्ष की अवस्था तक शादी करने की सोच ही लेंगे और उनकी दादी के बिजनौर के कोषागार में रखे चांदी के गहने उनकी धर्मपत्नी के पहनने के काम आएंगे। जब वो चांदी की पाजेब राहुल गांधी के हाथों से पहनेंगी तो वो फिल्म लैला मजनू का ये गाना जरूर गाएंगी। ये रेशमी पाजेब के झनकार के सदके, जिसने ये पहनाई है उस दिलदार के सदके। जब राहुल गांधी अपनी पत्नी को पायल पहनाएंगे तो वो फिल्म गंवार का ये गाना फिल्म अभिनेता राजेंद्र कुमार की एक्टिंग में जरूर गाएंगे। हमसे तो अच्छी गोरी पायल तेरी, जो बार बार तोहरा बदन चूमे। वहीं उनकी पत्नी जब चांदी की पैंजनियां पहनेंगी तो वो ये गाना गाते हुए अपने को डांस करने से नहीं रोक पाएंगी। वो छम्मा छम्मा बोले मेरी पैंजनियां। राहुल गांधी भले ही इतने सारे चांदी के गहने पाकर अपनी स्वर्गीय दादी इंदिरा गांधी के प्रति कृतज्ञता के भाव न व्यक्त करें, भविष्य के गर्भ में अटकी पत्नी जरूर अपनी अजिया सासु माँ के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करेगी, क्योंकि महिलाओं को संतान और पति के बाद सबसे प्रिय आभूषण ही होते हैं। आभूषण का सुख तो राहुल गांधी की दादी नसीब करा गई हैं। संतान सुख की जिम्मेदारी राहुल बाबा की है। वो 100-200 साल में करा ही देंगे। जब अर्धशतक पार करने के बाद अभी राहुल शादी के योग्य नहीं हुए हैं तो संतान कितनी जल्दी ही किया है। कहो कोषागार में चांदी रखने के कई दशक पूर्व जिला बिजनौर के ग्राम नजीमाबाद का रहने वाला सुल्ताना डाकू को अंग्रेज एसपी मिस्टर यंग साहब ने गिरफ्तार करवाकर उसे फांसी न दिलवाई होती तो कोषागार को लूटकर चांदी की ऐसी तैसी कर देता और बेचारे राहुल गांधी की शादी में दूसरे चांदी के आभूषण खरीदने पड़ते, जिनमें दादी इंदिरा गांधी व बिजनौर की जनता का आशीर्वाद भी लापतागंज की तरह लापता रहता। जी, जौनपुर जिले के थाना सिकरारा क्षेत्र के ग्राम मसौदा में स्थित दीह बाबा मंदिर में गांजा पीने का विरोध करने पर 4 को मारी गोली, इस पर रंदा की टिप्पणी आप सुनिए। रंदा गांजा दारू पीने वालों का विरोध खुलकर इसीलिए नहीं करता है, जब उनका हाजमा कठोर बात से ही बिगड़ जाता है
तो वो गोली हजम करने की कुव्वत कहाँ से लाएगा। जब हमारी सरकार गांजा, दारू, भांग सरकारी ठेकों पर बिकवा रही है और खूब राजस्व नशेड़ियों से वसूल रही है, दूसरी तरफ यही सरकार मद्य निषेध विभाग भी संचालित कर रही है। एक तरफ मद्यपान को सरकारी प्रोत्साहन, तो दूसरी तरफ नशेड़ियों का मद्य निषेध के माध्यम से हतोत्साहन। ये तो वैसे ही हुआ कि चोर से कहो चोरी करे और साहस से कहो वो जागते रहें। आबकारी विभाग अब उन गांवों में भी मसाला संचालित करवा रही है जिन गांवों में अभी तक पाठशाला के दर्शन नहीं हुए। कहीं पर ये नहीं लिखा है आइए ये है आपके बच्चों के भविष्य को बनाने वाली पाठशाला, लेकिन मसाला के साइन बोर्ड पर ये जरूर लिखा मिल जाएगा कि आइए ठहरिए देखिए यही है आपकी मसाला। रंदा ने सुकवि स्वर्गीय हरिवंश राय बच्चन की जब से काव्य पुस्तक मधुशाला, मधु प्याला, मधु कलश पढ़ा है तब से वो नशेड़ियों को देखकर उन्हें साष्टांग प्रणाम करने से नहीं चुकता है। उन्होंने लिखा है मंदिर मस्जिद बैर कराते प्रेम कराती मधुशाला। रंदा किसी गंजेड़ी को देखकर ये लोग गीत गाने की जरूरत भी नहीं करता है। गांजा दारू की पियाई घर सफाई होगा नाय। रंदा का लेखक भी गांजा से 100 मील दूर रहता है, फिर भी उसे गंजेड़ियों के सम्मान में ये कुंडलियां लिखनी पड़ी है जिसे पेश कर रहा है। गांजा जब गांजा रहे तब खुशी गंजेड़ी जवान, चिलम पर चिलमय कट रही ना हटे चिलम से ध्यान, ना हटे चिलम से ध्यान, खो 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 चिल्लावे कफी गिरे और दमा जोर, खांस खांस रह जावे, चिल्लाएंगे उठ रही चौतरफ छोड़ के निज काजा, सकल देखने लायक उनकी जो नित पीते गांजा। जी, भगवंत सिंह पीजी कॉलेज में लिखी जा रही थी 10वीं की कापियां, 26 आरोपी गिरफ्तार। इस पर अंधा की टिप्पणी आपने। नकल में भी अकल की जरूरत होती है बच्चों। अकल नहीं लगाई अब नकल की भोगों से जा। शासन के नकल विहीन परीक्षा कराए जाने का इससे अच्छा उदाहरण भला क्या हो सकता है कि दूसरे इंटर कॉलेज की कापियां डिग्री कॉलेज में नकल कराने के लिए भेजी जाए, जिसे परीक्षा देने वालों के बजाय सालवर गैंग के सदस्यों से लिखवाई जाए। लगता है नकल माफियाओं के आगे शासन प्रशासन के इंतजाम बौने हैं। शासन प्रशासन नकल रोकने में अगर डाल है तो नकल कराने वाले नकल माफिया पात। नकल माफिया नकल विहीन परीक्षा कराए जाने के शिक्षा विभाग के दावे को पलीता लगा रहे हैं। परीक्षाओं के पेपर लीक हो रहे हैं, हर प्रतियोगी परीक्षा के पेपर भी लीक हो रहे हैं, अर्थात नकल माफिया सरकारी मंशा पर बुलडोजर चला रहे हैं और बच्चों का भविष्य चौपट कर रहे हैं। योगी बाबा परीक्षा के पेपर लीक करने वालों पर भी अपना बुलडोजर उसी तरह चलवाइए जैसा बुलडोजर विपक्षी पार्टियों से जुड़े माफियाओं के अवैध भवनों पर चलवा रहे हैं। बच्चे आपको थैंक यू कहें या ना कहें, रंदा जरूर आपके सम्मान में शीर्षासन करेगा। जी, मूवी कलाकार, समाज सेवी एवं प्रॉपर्टी डीलर सूरज राजवंशी ने दावा किया कि राही परिवार से हमारे हैं पारिवारिक रिश्ते। पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री रहे रामलाल राही मेरे थे मार्गदर्शक, मैं उनके द्वारा कही गई बातों पर आज भी करता हूं अमल। इस पर रंदा की टिप्पणी आप सुनिए। फिल्म अफवाह व फिल्म काशीपुर टू कश्मीर में अपने अभिनय की अमिट छाप छोड़ने वाले समाज सेवी व प्रॉपर्टी डीलर सूरज राजवंशी ने राही परिवार व पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री रहे रामलाल राही के प्रति पारिवारिक रिश्ते जोड़कर जो आदर सम्मान इस परिवार के प्रति व्यक्त किया है, उससे रंदा का लेखक भी काफी खुशी महसूस कर रहा है, क्योंकि वो भी इस परिवार से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ है। पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री रामलाल राही ने अपने सामाजिक व राजनीतिक जीवन में जिससे भी अपने रिश्ते जोड़े, वो किसी पारिवारिक रिश्ते से कमतर नहीं थे। वो आज हमारे बीच भले नहीं है कि समाज सेवी सूरज राजवंशी की तरह पूरे देश में करोड़ों लोग उन्हें आदर और सम्मान के साथ याद करते हैं। सूरज राजवंशी जैसा समाज सेवी व पारिवारिक रिश्ते निभाने वाला व्यक्ति बाबूजी के देहावसान के 2 वर्ष बाद भी उसी निष्ठा और सम्मान से उन्हें याद कर रहा है।
ये अच्छे व्यक्ति की पहचान है। हाँ, कुछ स्वार्थी तत्व भी राही परिवार से आज भी जुड़े हुए हैं, जो अपने स्वार्थ पूर्ति के बाद भी मौका पाते ही इस परिवार की आलोचना भी शुरू कर देते हैं। ऐसे स्वार्थी तत्वों को रंदा आंखों पर बिठाए ऐसे स्वार्थी तत्वों को रंदा कभी तरजीह नहीं देता, भले ही उन्हें राही परिवार के सदस्य सिर आंखों पर बिठाए घूमे। कलाकार व प्रॉपर्टी डीलर भाई सूरज राजवंशी जी, जो व्यक्ति अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान करता है और उनका आशीर्वाद लेता है, वो कभी जीवन में दुखी नहीं होता और अपने मार्ग पर आगे बढ़ा चला जाता है। जो समाज अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान नहीं करता, वो समाज ही समय के साथ नष्ट हो जाता है। स्वर्गीय रामलाल राही ने विधायक, सांसद व केंद्र में मंत्री रहकर देश और समाज की जो सेवा की, ये कृतज्ञ जनपद, प्रदेश व देश कभी भुला नहीं सकता। रंदा चाहता है कि सूरज राजवंशी जी आप भी बाबूजी के बताए हुए मार्ग पर चलें और भविष्य में जनपद और देश का नाम गौरवान्वित करें। रंदा बाबूजी के सम्मान में ये पंक्तियां सादर निवेदित करता है। कोई पग चिन्हों पर चलता, कोई पग चिन्ह बनाता है, पग चिन्ह बनाने वाला ही दुनिया में पूजा जाता है। जी बिल्कुल। तो ये था हमारा आज का साप्ताहिक खास प्रोग्राम रंदा। हम अगले सप्ताह इसी समय फिर हाजिर होंगे इसी खास प्रोग्राम में। तब तक हमें दीजिए इजाजत।